उत्तर प्रदेश के बलिया में दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां बवाल मचा, गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई। इस ताजा वीडियो में नजर आ रहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर झड़प हुई। झड़प के बाद यहां हंगामा शुरू हो गया और फायरिंग होने लगी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, लोग जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान गोली जयप्रकाश पाल को लगी। वीडियो में जयप्रकाश पाल जमीन पर पड़ा नजर आ रहा है। जयप्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। धीरेन्द्र पर पुलिस ने अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया है। मतलब ये कि धीरेन्द्र का पता बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम मिलेंगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप तो फरार है, मगर उसका एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में धीरेन्द्र प्रताप बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर को धमका रहा है। ऑडियो सुनकर साफ कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र प्रताप अपने आप को पुलिस और कानून से ऊपर समझ रहा है। ऐसा है कि आप दलाली मत करिए। सुनिए, आप इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर का काम करिए, दलाली मत करिए। यहाँ पे हम दलाली नहीं, बैरिया है, आपको पता नहीं? अभी बैरिया है ये दुर्गा जी। हम मालूम है ना? तो मालूम नहीं, अभी मालूम चल जाएगा आपको। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पुलिस के हाथ से बच निकलने के मामले में लगातार एक्शन जारी है। इस मामले में पहले ही करीब 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं, मगर अब यूपी पुलिस के एक और सिपाही रुपेश पांडे को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि रुपेश पांडे ने ही धीरेन्द्र प्रताप को छोड़ा था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के समर्थन में बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। सुरेंद्र सिंह धीरेन्द्र के परिवार से मिलने पहुंचे। धीरेन्द्र के परिवार से मिलकर सुरेंद्र सिंह भावुक हो गए और रोने की तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद धीरेन्द्र की ओर से सुरेंद्र सिंह थाने पहुंचे। सुरेंद्र सिंह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि वो धीरेन्द्र सिंह के साथ हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी क्षत्रिय है, इसलिए किसी भी हाल में वो धीरेन्द्र का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव यादवों का समर्थन कर सकते हैं तो वो क्षत्रिय का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षत्रिय के लिए अगर उन्हें राजनीति छोड़ना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। सुरेंद्र सिंह ने बवाल और मारपीट की घटना को जाति से जोड़ा तो यूपी में जाति की राजनीति शुरू हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय की जगह आरोपी ब्राह्मण होता तो यूपी पुलिस उसकी गाड़ी जरूर पलट देती। आरोपी राजभर ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मण और दलितों का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने मांग की कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। हाथरस कांड में सीबीआई की तफ्तीश जारी है। खुद को चश्मदीद कहने वाले विक्रम उर्फ छोटू से करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से पूछताछ के लिए पहुंची। सीबीआई ने पीड़िता की मां और भाभी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने एक बार फिर क्राइम स्पॉट का निरीक्षण किया। इन सब के बीच हाथरस केस में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। एसआईटी को शनिवार तक रिपोर्ट सौंपनी है। बाराबंकी मामले में पुलिस ने पीड़िता के साथ रेप और हत्या के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी गांव में ही किराना की दुकान चलाता था। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने कबूल किया कि गुनाह में वो शामिल था। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। बिहार में वोट कटवा पर हाहाकार मचा है। बीजेपी के बयान पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि अगर उनकी पार्टी वोट कटवा है तो 2014 से साथ क्यों रखा। बीजेपी के वोट कटवा बयान के पीछे चिराग इसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दबाव में बता रहे हैं। चिराग के मुताबिक चुनाव बाद अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। अब वर्चुअल रैली की जगह नेता जनता के बीच जा रहे हैं। गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में नीतीश कुमार लोगों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। बिहार में आज बीजेपी की कई रैलियां हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहां पर डेरा डाल दिया है। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भभुआ और चेनारी में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज भागलपुर, सासाराम, बोधगया में बैठक करेंगे। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय धरौली, कोइलवर, कटोरिया में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे।
बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे चरण में स्टार प्रचारकों में राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन को शामिल किया गया है, जबकि पहले चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दोनों नेताओं के नाम नहीं थे। पीएम मोदी इस बार बिहार में 12 रैलियां करेंगे। सबसे पहले 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 30 स्टार प्रचारकों को शामिल किया गया है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं 10 नवंबर को बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। इसमें राहुल, प्रियंका की तस्वीर है। इस वचन पत्र में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया है। एमपी में भी 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 74 लाख को पार कर गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,000 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 837 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की दर 88% हो गई है। वहीं देश में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पहले से तो कम हुई है, मगर अभी भी यहाँ हालात चिंताजनक है। बात अगर 24 घंटे की हो तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से करीब 250 लोगों की जान चली गई। सूबे में अब तक 1,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण को मात दिया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब मध्यम जरूर पड़ने लगी है, मगर अभी भी यहाँ खतरा बरकरार है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 22 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। अगर दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो वो 22,814 हैं। तमाम हिदायतों के बावजूद पंजाब में अलग अलग जगह पर पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताज़ा तस्वीरें जालंधर से आई हैं। जालंधर के रुक्का कालन में पराली जलाई जा रही है। देखिए किस तरह से खेत में पराली जलाई गई है। ऐसे एक नहीं, कम से कम दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर आग लगी है और पराली जल रही है। अमृतसर के देवीदासपुर में भी पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पराली जला रहे किसानों की माने तो उनके पास किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पराली के लिए मिलने वाले 2,500 रुपए भी उन्हें नहीं मिले हैं। मजबूरी में वो पराली जला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली का असर दिल्ली की हवा पर पड़ रहा है। पराली की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, 2 दिन के भीतर दिल्ली की हवा में पराली की वजह से 13% से बढ़कर 19% प्रदूषण हो गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने AK-47 बरामद की है। सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में वो मारा गया। कर्नाटक के यादगीर से बारिश के बाद जलभराव की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये यादगीर के हुरा सुंडी गांव की तस्वीरें। यहाँ बारिश तो थम गई है, मगर हालात अब भी बहुत भयानक है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को किसी तरह से पानी के बीच से निकालने की कवायद हो रही है। यहाँ हुई मूसलाधार बरसात ने कई घरों को तबाह कर दिया है। हैदराबाद में कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ मूसलाधार मुसीबत से अभी शहर संभला भी नहीं कि एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर में समंदर जैसी स्थिति हो रही है। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। बारिश ने यहाँ जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हैदराबाद में 3 दिन पहले हुई बर्बादी के निशान अब तक बाकी है। यहाँ सलाला के पास नबील कॉलोनी में बर्बादी के निशान दिखते हैं।
राहत बचाव का काम यहाँ तेजी से किया जा रहा है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चंद्रायन गुट्टा की हुई है। यहाँ एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने का जतन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में नदी के तेज बहाव में पुल बह गया। तस्वीरें देखिए कैसे तेज बहाव में पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस पुल के टूट जाने से 15 गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल का निर्माण महज 5 साल पहले हुआ था, लेकिन बुधवार को ही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि पुल बह गया। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश के बाद जलधारा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुल पर ट्रेन खड़ी है और नीचे से दरिया बह रहा है। ट्रेन के ऊपर से लोग जलधारा के प्रवाह को रोकने के लिए उसमें कुछ फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि उपनाई नदी के पानी से ट्रेन का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन रास्ते में ही रोकनी पड़ी। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर मेरठ में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में तहसील का बाबू ईशांत भी शामिल है। इनके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। 4 आरोपी लाल कुर्ती पुलिस ने और 6 आरोपी को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि मेरठ में ही सटोरिये कई जगहों पर सट्टेबाजी को अंजाम दे रहे थे। देहरादून में 45 साल के एक शख्स की लाश मिली है। झांझरा इलाके में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मृतक यूपी का बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी के मुताबिक पति गांव के लिए निकले थे और उनके पास 50,000 रुपए थे। पुलिस पैसे के चक्कर में हत्या की आशंका जता रही है। मृतक की लाश अपनी ही दुकान के पीछे मिली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात 9 महीने पुरानी है, लेकिन मामला अब जाकर सामने आया। दरअसल जब नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला तो आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देकर मामले को दबाने की कोशिश की। 9 महीने तक डरा धमका कर रखा, लेकिन डिलीवरी के बाद पूरे वारदात का पता चला। सूरत में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। 60 साल के एक शख्स के गले के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने ड्रेसिंग कपड़े का टुकड़ा अंदर ही छोड़ दिया। 10 दिन डॉक्टर ने दशरथ पटेल से दोबारा ड्रेसिंग करवाने के लिए कहा, लेकिन जब 7 दिन बाद ही ऑपरेशन वाली जगह से मवाद निकलना शुरू हुआ तो इसकी शिकायत पीड़ित ने डॉक्टर से की, लेकिन डॉक्टर ने अनसुना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित दशरथ पटेल दूसरे डॉक्टर के पास गए तो पहले डॉक्टर की लापरवाही का पता चला। इसके बाद दोबारा लाइव ऑपरेशन किया गया, जिसमें बुजुर्ग के हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 किलो सोने की ईंट के साथ करीब 1.25 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों को धर दबोचा। ज्यादा तफ्तीश के लिए कस्टम को जांच सौंपा गया है। यूपी के गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। हमले में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य पुजारी महंत सीताराम दास ने मौजूदा ग्राम प्रधान और उनके 2 बेटों के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया था। महंत सीताराम दास ने अपने विरोधियों को फंसाने की साजिश में पुजारी पर हमला करवाया था। घायल पुजारी का इलाज चल रहा है। यूपी के मुरादाबाद में नवरात्र के पहले ही दिन मंदिर में एक संत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक संत के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। संदिग्ध हालात में संत की मौत के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा देखा जा रहा है। वाराणसी में 2 सगे भाइयों पर सोते समय धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में इस वारदात के बाद लोग सहमे हुए हैं। पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में ले लिया है। वहीं गांव के कुछ और युवकों की तलाश है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। बदमाशों ने नाबालिग के होंठ काट दिए। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच टाउन हॉल में ट्रंप पर भारी पड़े जो बाइडेन। नीलसन कंपनी के मुताबिक बाइडेन के टाउन हॉल को 1 करोड़ 41 लाख और ट्रंप के कार्यक्रमों को मिले सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख दर्शक। अब अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो बाइडेन के साथ पेंसिल्वेनिया में अगले हफ्ते करेंगे चुनावी कैंपेन।
मैकॉन की रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला जो बाइडेन पर हमला, कहा बाइडेन है एक भ्रष्ट राजनेता। साथ ही अपने समर्थकों से कहा कि बाइडेन को किसी भी हाल में न करने दें वोट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हथियार नियंत्रण प्रस्ताव को व्हाइट हाउस ने किया खारिज। पुतिन ने 2010 के रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण समझौते को आगे बढ़ाने का रखा था प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।